अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा दे सकती है। नाज़रीन, ये इन्फॉर्मेशन गार्डियन शिप और जो माइनर की कस्टडी है उसके मुतालिक है। सवाल ये आया कि जनाब ये बताया जाए कि मैं मुल्क से बाहर मुकीम हूँ और मेरी जो मिसिस हैं, मेरे बच्चे उनके पास हैं, एक बेटा है और एक बेटी है और मैं उनको जो है वो ख़र्चा भी अदा करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे ना बच्चों से बात करवाई जाती है और ना ही मुझे उनकी कोई जो है वो त्यौहार के ऊपर कोई मुलाकात, कोई बातचीत, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है आप किसी भी तरह से मुल्क के दुनिया के किसी भी हिस्से में हो आप बात कर सकते हैं अपने बच्चों से। उनका ये कहना था कि जनाब मैंने अपनी बतौर फ़ादर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा की है और मैं हमेशा उनको पैसे देता रहा हूँ बच्चों को, और अपनी जो है वो मेरी डिवोर्स्ड जो वाइफ हैं जिनसे मेरी डिवोर्स हो चुकी है, जब तक वो मेरे अक़द में थी, और बच्चों को आज तक दे रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद मुझे बतौर फ़ादर मेरे राइट जो है वो मुयस्सर नहीं हो रहे। मैं क्या करूँ? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि आप का ये जो गुस्सा है कि आप बच्चों को पैसा देना बंद कर देंगे, उनके अखराजात जो है वो आप देना बंद कर देंगे, तो इससे आपके अपने केस को नुकसान पहुंचेगा। तो जाहिर है आप जब मुल्क से बाहर हैं तो आपके लिए पाकिस्तान के अंदर पैसे देना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आप जाहिर हैं उस उधर करेंसी की जब कन्वर्जन होती है तो पाकिस्तानी आप पैसे आसानी से अदा कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि आप जो अपनी मेंटेनेंस है बच्चों की या जो पैसे हैं वो आप देते रहें, उसको आप स्टॉप ना लगाएं, क्योंकि आपका कस्टडी का केस जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरा आपका ये सवाल है कि जी मैं किस तरह से केस फ़ाइल करूं। देखिए, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि केस कोई भी आपने फ़ाइल करना हो उसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो पावर ऑफ अटर्नी, एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी भेजना होता है अपने किसी भी जो है वो जानने वाले को, या अपने लॉयर को भी आप डायरेक्टली भेज सकते हैं, वो आपके बिहाफ के ऊपर कोर्ट के अंदर केस फ़ाइल कर सकते हैं। जब वो केस फ़ाइल होगा उसके अंदर अगली बात जो आती है वो एविडेंस की आती है कि आपके पास कितना इम्पोर्टेंट एविडेंस है कि आप जो है बच्चे की कफ़ालत कर सकते हैं। इसके अंदर पहले भी मैं वीलॉग बना चुका हूँ कस्टडी के ऊपर, मैं लिंक शेयर करूँगा, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन बताता चलूँ कि इसके अंदर जो कोर्ट बुनियादी चीज़ देखता है वो सिंपल यही देखता है कि जनाब जो आपकी कैपेसिटी कितनी है। जब वो कंपेयर करते हैं कि आप उनकी कफ़ालत कर सकते हैं, आप उनकी वेलफेयर की गारंटी कर सकते हैं, तो फिर कोर्ट उसके अंदर आपको हक़ में कस्टडी कर देता है। अब अगला जो सवाल है कि जनाब केस बड़ा लंबा चलता है। देखिए, फिर वही बात आती है कि ये आपकी लीगल टीम पर मुनहसिर है। ज़ाहिर है अच्छी टीम आपसे चार्ज करेगी, पैसे लेगी, लेकिन वो आपका केस हल करेगी। और स्पेशल कोर्ट्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, हाई कोर्ट के अंदर सेल बना हुआ है, मुख्तलिफ हमारे तरीक़ाकार होते हैं जिसके ज़रिए हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उनको जल्दी डिस्पोज ऑफ करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगेन आपका केस पाकिस्तान के अंदर हैंडल होना है तो प्रेफर टू हैव ओपिनियन फ्रॉम अ पाकिस्तानी लॉयर, तो वो आपके मसले को ये हल कर सकते हैं। नाज़रीन, किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी आईनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।